प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। इस कार्यक्रम से जुड़ के आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। हमारे देवताओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। हम विशेष रूप से इस कार्यक्रम में अवतारी पुरुष श्री कृष्ण की महिमा पर बात कर रहे हैं और इसको सुनने से बहुत ही आत्म तृप्ति की प्राप्ति होती है। कृष्ण जी का ध्यान करते ही उनका सुंदर चेहरा, उनका अलौकिक चेहरा हमारे सामने आ जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज हम आपको रुक्मिणी और कृष्ण पर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ज्ञान की बात करना चाहते हैं। आज रुक्मिणी कृष्ण की ही बात होगी। ऐसा सबको बतलाना तुम, सब कहते हैं कृष्ण को छलिया, लेकिन छलना कन्हैया करना तुम। कितने सुंदर शब्द हैं। एक बार फिर से बोलूंगा, ऐसा सबको बतलाना तुम, सब कहते हैं कृष्ण को छलिया, लेकिन छल ना कन्हैया करना तुम। कृष्ण जी को सभी छलिया कहते हैं। वो छल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये छल भी बहुत सुंदर होता है इनका। ऐसा छल कि उसे किसी को भी रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। श्री कृष्ण की जीवन गाथा में से महिलाओं का नाम अगर हटा दिया जाए तो यह कथा अधूरी सी रह जाएगी। श्री कृष्ण और उनके प्रेम व्याख्यान श्रृंखला में आपने पिछले अंक में राधा और मीरा के बारे में जाना। आज की यह खास वीडियो उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी की कहानी है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथाओं के बारे में आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा, लेकिन रुक्मिणी और कृष्ण की प्रेम कथा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि दुनिया में पहला प्रेम पत्र भी इन्हीं के प्रेम की ही देन है, जिसे विवाह से पूर्व रुक्मिणी ने कृष्ण को अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा था। कृष्ण और रुक्मिणी की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। कितनी विचित्र बात है कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कभी भी मुलाकात नहीं हुई और कृष्ण नहीं जानते थे कि रुक्मिणी उन्हें इतना प्रेम करती है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री और वहां की राजकुमारी थी और उनका विवाह कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल से तय था। लेकिन कृष्ण को चाहने के कारण रुक्मिणी यह विवाह नहीं करना चाहती थी। रुक्मिणी ने अपने मन की बात कृष्ण तक पहुंचाने की ठान ली। उन्होंने कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार करते हुए एक पत्र लिख डाला और किसी के हाथों उसे कृष्ण तक पहुंचवाया। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि वह शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती और कृष्ण केवल कृष्ण को अपना पति मानती है, इसलिए शादी से पूर्व वो आकर उन्हें ले जाएं। वो श्री कृष्ण से निवेदन कर रही थी कि मेरा विवाह शिशुपाल से नहीं होना चाहिए, मेरे विवाह को टाल दीजिए। मैं आपको अपना पति मानती हूँ, आपसे ही मन से प्रेम करती हूँ, आप ही मेरा सर्वत्र हो, आप ही मेरे परमात्मा हो, इसलिए शादी से पूर्व ही आकर मुझे ले जाएं। इस प्रेम प्रसंग को कवि कैसे व्यक्त करते हैं? मेरी इस विनती को तुम स्वीकार करो, मेरी इस विनती को तुम स्वीकार करो।
मुझ पर बस इतना सा ही उपकार करो। कितने सुंदर शब्द हैं। मेरी इस विनती को तुम स्वीकार करो, मुझ पर बस इतना सा ही उपकार करो। है मन कर लिया तेरे चरणों में रहने का, है मन कर लिया तेरे चरणों में रहने का। मुझ रुक्मिणी को अपनाकर मुझ अभागन का जीवन उद्धार करो। एक बार फिर कहने को मन कर रहा है, मेरी इस विनती को तुम स्वीकार करो, मुझ पर बस इतना सा ही उपकार करो। है मन कर लिया तेरे चरणों में रहने का, मुझ रुक्मिणी को अपनाकर मुझ अभागन का जीवन का उद्धार करो। आखिर कैसे हुआ कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम विवाह? रुक्मिणी ने अपने पिता को यह बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेंगी, क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हैं, ठान चुकी हैं। ऐसे में रुक्मिणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली थी। मगर जरासंध और देवी रुक्मिणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीषक और राजकुमारी देवी रुक्मिणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने कृष्ण को सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती है कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारें। श्री राधा रानी को जब यह पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह कर दिया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे और देवी रुक्मिणी को यदि वह बचाने गए और उन्हें उनसे विवाह भी करना पड़ेगा, ये पता था उनको। मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें विवशता पूर्वक देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुंचे तो वहां देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक युद्ध हुआ, द्वंद्व हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया और भरी सभा में देवी रुक्मिणी को उन्होंने अपहरण उनका कर लिया और वह उनको अपने साथ ले गए। रुक्मिणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मनी मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति जानते थे, समझते थे, और इसलिए अपहरण के बाद जब वह श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव माधवपुर पहुंचा तो वहां कृष्ण जी ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। आपको बता दूं, आज भी माधवपुर में माधव राय जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के दिन के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी भी ले गए, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। अंत में भक्तों, आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि माना शायद रुक्मिणी के प्रेम की राधा के प्रेम से कोई तुलना नहीं, माना शायद रुक्मिणी के प्रेम की राधा के प्रेम से कोई तुलना नहीं, पर यकीन मानो रुक्मिणी का त्याग, बलिदान व प्रेम सम्मान उससे कम भी नहीं। तो बड़े प्रेम से भक्तों बोलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।